अस्सलाम वालेकुम। जी, ये फ़िगर मैंने ड्रॉ किया है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको फ़ॉरवर्ड करेंगे। मैं एयरबस 320 पे कैप्टन हूँ और तकरीबन 14 साल से यही जहाज़ फ़्लाई कर रहा हूँ। 7500 घंटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चेक एयरमैन भी इस जहाज़ पे रहा हूँ, जिसको पाकिस्तान में डेज़िग्नेटेड चेक पायलट या टीआरई कहते हैं। सो आई एम नॉट वेस्टिंग एनीवन्स टाइम हियर। जहाज़ शुरू से ही प्रोफ़ाइल पे बहुत ऊँचा आ रहा था और जो पहली कॉल उन्होंने जो सुनी गई है, जो नेट पे इंटरनेट पे शेयर भी की गई है, वो 5 नॉटिकल माइल पे है, जिस पे वो 3500 फुट की बुलंदी से 3000 फुट की बुलंदी पे आ रहे हैं। 5 नॉटिकल माइल के फ़ासले पे उनको आइडियली 1500 फुट पे होना चाहिए था। सो किसी भी मेयार से वो प्रोफ़ाइल पे नहीं थे। जबकि एटीसी ने बिल्कुल सही उनको कॉल दी कि टर्न करें लेफ़्ट 180 हेडिंग पे, ताकि दोबारा से चक्कर लगा के आएँ और डिसेंट प्रोफ़ाइल पे आ जाएँ। उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो कंफ़र्टेबल हैं और एस्टेब्लिश्ड आईएलएस की कॉल दी, जिसका मतलब है कि वो डिसेंट प्रोफ़ाइल पे भी बिल्कुल ठीक हैं और दाएँ-बाएँ भी नहीं हैं। तो अगर ये दुबई वगैरह में होते तो कंट्रोलर उनको कभी भी लैंडिंग क्लियर ना करता, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ही ऐसा है, दे इंसिस्टेड सो दे वर क्लियर्ड फॉर द अप्रोच। अब हमारे यहाँ एक प्रोसीजर फॉलो होता है ग्लाइड स्लोप फ्रॉम अबव, कि अगर हाई हैं तो रेट ऑफ डिसेंट ज़्यादा करेंगे, नीचे आने की कोशिश करेंगे, ऑटो पायलट ऑन के साथ करना हम सिखाते हैं। अ, चाहे उनका ऑटो पायलट ऑन था या वो मैनुअली कर रहे थे, वो हाई आते रहे हैं। वो 1000 फुट पे उनको डिसीजन लेना चाहिए था, गो अराउंड का नहीं लिया। 500 फुट पे एक आखिरी चांस होता है, जब विज़िबिलिटी अच्छी हो, वहाँ भी उन्होंने गो अराउंड नहीं किया। क्योंकि वो हाई थे, उन्होंने जहाज़ का जो थ्रस्ट था, थ्रस्ट लीवर्स वो पीछे कर लिए, यानी उसका थ्रस्ट ख़त्म कर दिया जल्दी, ताकि वो लैंड करें। लेकिन स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उनका टचडाउन नहीं हो सका और तकरीबन 3500 फुट जब वो रनवे पे क्रॉस कर चुके थे, तो कैप्टन ने रियलाइज़ किया कि लैंडिंग नहीं हो सकती। तो उन्होंने गो राउंड का फ़ैसला किया। अब जब उन्होंने गो राउंड का फ़ैसला किया, तो उसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि फ्लैप्स एक स्टेप ऊपर करेंगे और लैंडिंग गियर तब ऊपर करेंगे जब जहाज़ थोड़ा-थोड़ा क्लाइंब करना शुरू कर दे। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर ने प्रोबब्ली फ्लैप्स भी अप कर दिए, गियर भी अप कर दिए, उसकी वजह से जहाज़ थोड़ा-सा सिंक हुआ। थ्रस्ट को आने में देर लगती है जब वो आइडल से उसको मैक्स पावर पे करें। यहाँ पे तकरीबन 4000 से 45 फुट पे उन उसके लैंडिंग गियर अप हो गए हैं और उसने जहाज़ के इंजन्स ने रनवे को टच किया। पहले एक, फिर दूसरा, फिर दोनों, और वो इंजन्स यहीं पर डैमेज हो गए हैं। अब चूँकि थ्रस्ट आ गया है, उन्होंने क्लाइंब किया है, उन्होंने कहा हम दोबारा से अप्रोच करेंगे, लेकिन यहाँ बीच में कहीं उनके इंजन्स ने पावर लूज़ करना शुरू की है और इवेंचुअली वो फ्लेम आउट हो गए। जो तस्वीर भी एक शेयर की जा रही है नेट पे, उनके नीचे से इंजन्स डैमेज्ड हैं और लेफ्ट साइड पे एक चीज़ निकली हुई है, उसको रैट बोलते हैं, रैम एयर टरबाइन। जब जहाज़ की दोनों इलेक्ट्रिक एसी बसेस फेल हो जाएँ अ, और स्पीड 100 नॉट से ज़्यादा हो, तो ये ऑटोमैटिकली डिप्लॉय होता है इमरजेंसी जनरेटर के तौर पे और कोई काम नहीं करता। तो वो नज़र आ रहा है क्योंकि इंजन्स फ्लेम आउट हो चुके हैं। लैंडिंग गियर अप हैं क्योंकि उन्होंने टेक ऑफ के दोबारा से गो अराउंड के बाद अप किए थे। तो अब वो उन्होंने कहा है कि हम 3000 पे नहीं बल्कि 2000 मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, जो नहीं कर सके वो 1800 पे कोशिश की उन्होंने। अब फर्स्ट ऑफिसर की पैनिक सी कॉल एक आई है, जी कह के उसने एटीसी को कहा है जल्दी से, और उसने कहा है कि हम वी हैव लॉस्ट बोथ इंजन्स। क्योंकि कंट्रोलर उनको देख चुका था कि उन रनवे पे उन्होंने लैंडिंग गियर नहीं बल्कि दूर से देखने में बेली लैंड किया था, तो उसने फिर कहा है कन्फर्म यू विल बेली लैंड और कन्फर्म यू विल डू द बेली लैंडिंग। तो इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उसने एटीसी ने दोनों रनवेज़ उनको अवेलेबल किए हैं, लेकिन उनके पास पावर ही नहीं थी। तो जब वो उसकी क्रैश की वीडियो है, उसमें उसकी नाक ऊपर उठी हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रोफ़ाइल से ऊपर होके किसी तरह से रनवे तक पहुँच जाएँ, लेकिन वो नहीं पहुँच सके। बहुत सारी एसओपीज़ की वायलेशन हुई है, बहुत कुछ गलत हुआ है
اور کتنی قیمتی جانیں چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ہم لوگوں کو ہدایت دے بحیثیت قوم کہ ہم سارے اپنے کام پروفیشنلی کرنا سیکھیں۔ کتنی جانیں ضائع ہو گئیں، اور اس کا جتنا دکھ کسی کو ہو سکتا ہے یہ تو ان سے کوئی پوچھے جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔